हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गो फॉर एग्रीकल्चर चैनल। ये हमारा सोइल साइंस का लेक्चर 4 वीडियो है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सोइल टेक्सोनोमी एंड सोइल्स ऑफ इंडिया, जहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सोइल टेक्सोनोमी। जो इंडिया में डिफ्रेंशिएट या बोले अपन वर्ड में डिफ्रेंशिएट सोइल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिनके बेसिस के ऊपर सोइल्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। और देखते हैं कि हाईएस्ट रैंक से लोएस्ट रैंक पर जब सोइल को क्लासिफाई किया जाता है तो उसकी 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है सोइल्स को, जो कि सोइल के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर उनको डिवाइड किया गया है। अगर हम सोइल के कम डिफ्रेंशिएट कैरेक्टर्स को नज़र में रख अगर सोइल का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको बोलेंगे ऑर्डर। और अगर और ज़्यादा डिफरेंशिएट कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन देखते हैं तो सब ऑर्डर एंड ग्रेड ग्रुप, सब ग्रुप, फैमिली एंड देन सीरीज। अब अगर हम देखें कि कितनी ऑर्डर्स होते हैं, कितने सब ग्रुप होते हैं, कितने सब ऑर्डर होते हैं, कितने ग्रेड ग्रुप, फैमिली एंड सीरीज होते हैं, तो एक एक करके देखते हैं। जैसा कि हमने जाना है कि ऑर्डर जो है सबसे हाईएस्ट रैंक है इसमें डिवाइडेशन का, तो सबसे पहले ऑर्डर की बात करते हैं तो 12 ऑर्डर होते हैं एंड सब ऑर्डर 63। और यदि हम इनका और ज़्यादा छोटे छोटे डिफ्रेंशिएट कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ध्यान में रखकर अगर सोइल का क्लासिफिकेशन करते हैं तब जाके आता है सीरीज। और अगर सीरीज को देखें कितनी सीरीज में डिवाइड किया गया है तो ये 19,000 सीरीज में डिवाइड किया गया है सोइल्स को। अब आगे की बात करते हैं, आगे देखते हैं कि कितने ऑर्डर होते हैं। जैसा कि हमने देखा कि 12 ऑर्डर होते हैं। 12 ऑर्डर में इंसेप्टिसोल्स होता है, एंटीसोल्स होता है, हिस्टोसोल्स, स्पोडोसोल्स, ऑक्सीसोल्स, वर्टिसोल्स, एरिडी एंड अल्टीसोल्स, मोलिसोल्स, अल्फीसोल्स, एंडीसोल्स एंड गैलीसोल्स। अब इनका आगे क्लासिफिकेशन की इनका कौन कौन सी सोइल इनके अंतर्गत आती हैं और इनका कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है, आगे इनके बारे में और देखते हैं। सबसे फर्स्ट है इंसेप्टिसोल्स। इंसेप्टिसोल्स में इंसेप्टी का मतलब होता है, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिगिनिंग। जो सोइल्स अभी बनना स्टार्ट हो रहे हैं उनको बोलते हैं इंसेप्टिसोल्स, और ये ह्यूमिड रीजन्स में बनती है। नंबर सेकंड एंटीसोल्स। एंटीसोल्स रिसेंटली फॉर्म जो सोइल्स हैं उनको बोलते हैं एंटीसोल्स। एंड नंबर थर्ड हिस्टोसोल्स। हिस्टो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स होता है टिश्यू, और इसको ऑर्गेनिक सोइल्स भी बोलते हैं क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर मोर देन 20% होता है। एंड स्पोडोसोल्स नंबर 4। जो स्पोडो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स होता है वुड या एस। और इस प्रकार के जो सोइल हैं, सोइल्स आर विद सबसोइल एक्यूमुलेशन ऑफ सेक्सी ऑक्साइड एंड ह्यूमस। जो स्पोडोसोल्स हैं इनमें सेक्सी ऑक्साइड अधिक पाए जाते हैं। एंड नंबर 5 ऑक्सीसोल्स। ऑक्सीसोल जिसमें जो ऑक्सी वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑक्साइड। इसमें सेक्सी ऑक्साइड रिच सोइल्स पाई जाती हैं जिनमें हाईली वेदर्ड सोइल्स ऑफ इंटर ट्रॉपिकल रीजन्स। ये जो ऑक्सीसोल्स के अंतर्गत आने वाली सोइल्स हैं वो जल्दी से वेदर्ड हो जाती हैं। एंड नंबर 6 वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टर्न। ये जो सोइल्स होती हैं इनमें सोइलिंग एंड श्रिंकेज की प्रॉपर्टी पाई जाती है और इनका कलर जो है डार्क कलर का होता है और डीप क्रैक्स पड़ जाती हैं और इनको रेगर के नाम से भी जाना जाता है इनमें आने वाली ब्लैक सोइल्स को। एंड नंबर 7 एरिडीसोल्स। जो एरिडी है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ड्राई। तो ऐसी सोइल्स ज़्यादातर ड्राई रीजन्स में ही पाई जाती हैं। एंड नंबर 9 अल्टीसोल्स। अल्टी मीन्स लास्ट एंड लो स्टेटस फॉरेस्ट सोइल्स। ये जो सोइल्स अल्टीसोल्स के अंतर्गत जितने भी सोइल्स आती हैं वो लो न्यूट्रिएंट स्टेटस होता है उनका, मीन्स न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं और वो ओनली फॉरेस्ट एरियाज में पाई जाती हैं। एंड नंबर 9 मोलिसोल्स। मोलिसोल्स लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है सॉफ्ट, जो ग्रास लैंड एरियाज में पाई जाती हैं। नंबर 10 अल्फीसोल्स। ये फॉरेस्ट एरियाज में पाई जाती हैं। एंडीसोल्स। एंडीसोल्स वोल्केनिक मटेरियल के द्वारा इस ऑर्डर का निर्माण होता है। एंड गैडीसोल्स ये कूल क्लाइमेट में पाई जाती हैं या देखा जाए तो फ्रोजन स्टेट्स जो ज़्यादातर कूल स्टेट हैं उनके अंतर्गत ये ऑर्डर पाया जाता है। अब बात करते हैं सोइल्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया में कौन कौन सी सोइल पाई जाती हैं? अकॉर्डिंग टू ICAR 8 सोइल्स आर फाउंड इन इंडिया।
एलुवियल सोइल, ब्लैक सोइल, रेड सोइल, लेटराइट सोइल, डेजर्ट सोइल, फॉरेस्ट सोइल, सॉरी ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट सोइल, सैलाइन एंड एल्कलाइन सोइल, पीटी एंड मार्सी सोइल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एलुवियल सोइल्स। एलुवियल सोइल्स क्या होता है? वे सोइल, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई नदी है, ये नदी यहाँ से बह के जा रही है और यहाँ पे इसके साथ कुछ फ्रेगमेंट्स बह के जा रहे हैं, और यहाँ पे जिस मृदा का निर्माण होगा वो होगी एलुवियल सोइल। ये मोस्ट फर्टाइल सोइल होती है और ये दो प्रकार के भागों में बटी होती है। खादर, जो न्यू एलुवियल सोइल होती है उसको खादर बोलते हैं, और जो ओल्ड एलुवियल सोइल होते हैं उसे बांगर बोलते हैं। और इसके एलुवियल सोइल के कौन कौन से ग्रुप्स के अंतर्गत आती है? ये एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स एंड एल्फीसोल्स, एंटी, इंसेप्टी एंड एल्फीसोल्स। और आगे बात करते हैं ब्लैक सोइल। तो ब्लैक सोइल कौन कौन से ग्रुप के अंतर्गत आती है? ब्लैक सोइल आती है वर्टिसोल, इंसेप्टिसोल एंड एंटीसोल। और इसमें ब्लैक सोइल को हम रेगर सोइल भी कहते हैं, और इसमें स्वेलिंग और सिंकेज का गुण पाया जाता है। और ये कॉटन सोइल्स होते हैं, ये मेनली महाराष्ट्र के एरिया में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, एमपी, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु। एंड नंबर थर्ड, रेड सोइल्स। रेड सोइल्स के कौन कौन से सब ऑर्डर्स हैं और ऑर्डर्स हैं, जैसे कि एल्फी सोइल, अल्टीसोल्स और इंसेप्टिसोल्स। ये जो रेड सोइल्स है तमिलनाडु में मेनली पाई जाती है, और ये जो अर्ली सोइल्स भी बोलते हैं इसको, रेड सोइल्स को, और ब्लैक सोइल को बोलते हैं लेट सोइल। क्योंकि ये जो रेड सोइल है, अगर यहाँ पे बारिश हो जाती है तो इसमें ये बुवाई के लिए या सोइंग के लिए जल्दी सूख जाती है, इसीलिए इसको अर्ली सोइल्स बोलते हैं। और ब्लैक सोइल है जो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो वो जल्दी से नहीं सूखती, वो टाइम लेती है, तो इसलिए उसको लेट सोइल बोलते हैं। तो इसमें रेड सोइल्स तमिलनाडु में ड्यू टू बाय डिफ्यूजन ऑफ आयरन, ये आयरन के कारण इसका रंग है जो लाल होता है, और इसका पीएच होता है 7 to 7.5। ये गार्डन लैंड्स के लिए बहुत सूटेबल है। और नंबर 4, लेटेराइट सोइल। लेटेराइट सोइल में कौन कौन से ऑर्डर हैं, जैसे एल्फीसोल्स, अल्टीसोल्स, ऑक्सीसोल्स। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? हिल्स ऑफ कर्नाटका, केरला, एमपी, ईस्टर्न घाट्स ऑफ उड़ीसा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड असम। और जो लेटराइट सोइल है उसमें लाइम एंड मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है, और इसमें जो एल्यूमिनियम एंड आयरन, सेस की ऑक्साइड हैं वो अधिक पाई जाती हैं, इसके कारण इसको लेटेराइट सोइल कहते हैं। अब डेजर्ट सोइल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये डेजर्ट एरिया में पाई जाएगी। तो राजस्थान और हरियाणा, पंजाब, यहाँ का जो एरिया है वो इस सोइल के, वहाँ पे ये सोइल पाई जाती है, और इसके अंतर्गत एंटी सोइल और एरिडी सोइल्स आते हैं। अब आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव क्विज, जो कि 4th, 5th एंड 6th जून को कराई जाएगी। इसका टाइम है 10 to 12 AM, और इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी 30 रुपीज़ पर पर्सन। और ये सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, जिसमें फर्स्ट रैंकर को 1500 का प्राइस, सेकंड को 1000 का एंड थर्ड को 500 का। टेस्ट देने के लिए अभी रजिस्ट्रेशन करें एग्रीविस्टा ऐप पर। एंड नंबर 6 होता है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सोइल। जो फॉरेस्ट सोइल है उसमें ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से इस मिट्टी का निर्माण होता है। सैलाइन एंड एल्कलाइन सोइल, ये मेनली राजस्थान, हरियाणा, पंजाब आदि के एरिया में पाई जाती है, जो कि साल्ट के एक्यूमुलेशन के द्वारा बनती है। एंड नंबर 8, पीटी एंड मार्सी सोइल्स। ये पीटी एंड मार्सी सोइल केरला में पाई जाती है, और केरला में इनको कारी के नाम से जाना जाता है, और इसमें ऑर्गेनिक मैटर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर आपको पीपीटी डाउनलोड करना है तो आप गो फॉर एग्रीकल्चर का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और वहाँ से इसको पीपीटी को डाउनलोड करें। थैंक यू, टिल देन स्टे ट्यून्ड।